रामपुर गांव में 3 मित्र थे। रामू, सोहन और भोला। इन तीनों के बीच बहुत ही गहरी मित्रता थी। वह कहीं भी जाते थे तो तीनों साथ में जाते थे। वह हमेशा गांव के बाहर एक जंगल में घूमने अक्सर जाया करते थे। वह तीनों वहां पर खूब मस्तियां करते और शाम होते ही अपने घर को वापस आ जाते थे। वह जब भी जंगल जाते थे और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर एक पुराना बंगला था। वह बंगला जंगल के पास में ही था। रामू, सोहन और भोला शाम को जंगल से जब भी वापस आते थे तो रास्ते में बंगले से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती थी। उन आवाजों को सुन एक दिन रामू ने बोला, यार, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग जब भी इस रास्ते से आते हैं तो इस बंगले से डरावनी आवाजें निकलती है। आखिर इसके अंदर है क्या? तभी सोहन ने बोला, तुम सही कह रहे हो रामू। जब हम लोग सुबह में जाते हैं तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है, पर हम सब जब शाम को वापस आते हैं तभी ये आवाज सुनाई देती है। उन दोनों की बातें सुन भोला ने कहा, देखो, हम सब ये नहीं जानते कि ये आवाजें कैसी और किसकी है, और देर सामने रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो जल्दी यहाँ से हम सब चलते हैं। यह कहकर और वहां से तीनों चल दिए। अगले दिन जब वह तीनों मित्र फिर जंगल जाते समय रास्ते में सोहन ने रामू और भोला से कहा, आज जब हम लोग वापस होंगे तो बंगले के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वह जो आवाजें आती है वह कौन है जो ऐसी डरावनी आवाजें निकालता है। पर उन तीनों में भोला सच में भोला था। वह बहुत ही डरपोक था। सोहन की बात सुन भोला तुरंत कहा, देखो, हम यह नहीं जानते कि बंगले के अंदर क्या है। अगर हम गए और किसी मुसीबत में फंस गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तभी रामू ने कहा, क्या यार, तुम कितना डरते हो? कुछ नहीं होगा। अगर हम सब साथ में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर भोला ने उन दोनों की एक न सुनी और उसने कहा, ना बाबा ना, मैं इस बंगले में नहीं जाने वाला। अगर तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं चला घर। यह कहकर भोला ने आधे रास्ते से घर को वापस हो लिया। उन दोनों ने भोला को बहुत बुलाया, मत जाओ, पर भोला ने उन दोनों की एक न सुनी। वह अपने घर को चला गया। रामू और सोहन जंगल को चले गए और पूरा दिन इंतजार किया कि कब शाम होगा। धीरे धीरे दिन ढलता गया और शाम होने पर दोनों जंगल से चल दिए। रामू और सोहन पुराने बंगले के पास पहुंचे। जब पहुंचे तो वही आवाज फिर से सुनाई देने लगी। सोहन रामू से कहा, चलो चलते हैं, आवाज आनी शुरू हो गई है। और वह दोनों जब बंगले के अंदर पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं ही दिख रहा था। जो भी है सामने आ जाओ। देखो, हम तुम्हारे डराने से नहीं डरने वाले। वहाँ पर कौन है? जल्दी आ जाओ। देखो, हम बिना देखे नहीं जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि कौन हो तुम और क्यों ऐसी आवाजें निकालती हो, क्यों हमें डराती हो। बिना देखे हम नहीं जाएंगे। जो भी हो, सामने आओ। रामू और सोहन जैसे उस चुड़ैल को देखा वह चिल्लाने लगे और भागने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ से भाग नहीं पाते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस बंगले में कैद